ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवत गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवान उवाच द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। श्री भगवान बोले, इस संसार में क्षर यानी नाशवान और अक्षर यानी अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर को क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहा जाता है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः चाक्षर एव च। यहाँ लोके पद को संपूर्ण संसार का वाचक समझना चाहिए। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जीव लोके पद भी इसी अर्थ में आया है। इस जगत में दो विभाग जानने में आते हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ यानी जड़ और अविनाशी जीवात्मा यानी चेतन। जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं, कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं, प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं, वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर स्थूल समष्टि जगत के साथ एक हैं। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। और कारण शरीर यानी स्वभाव, कर्म, संस्कार, अज्ञान, कारण समष्टि जगत यानी मूल प्रकृति के साथ एक है। ये सब शरणशील यानी नाशवान होने के कारण क्षर नाम से कहे जाते हैं। वास्तव में व्यष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं, केवल समष्टि संसार के थोड़े अंश की वस्तु को अपनी मानने के कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं। संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता केवल राग, ममता आदि के कारण मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की हैं। पदार्थों और क्रियाओं को संसार का मानना कर्मयोग, प्रकृति का मानना ज्ञान योग और भगवान का मानना भक्ति योग है। इनको चाहे जिसका माने, पर ये अपने नहीं है, यह तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की समस्त क्रियाएं क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए ही करनी है, अपने लिए नहीं। जिस तत्व का कभी नाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का वाचक यहाँ अक्षर पद है। गीता में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, इन तीनों का एक साथ वर्णन भिन्न भिन्न नामों से इस प्रकार हुआ है। 7वें अध्याय के 4 से 6 श्लोक तक अपरा प्रकृति यानी क्षर, परा प्रकृति यानी अक्षर और अहम यानी पुरुषोत्तम। 8वें अध्याय के 3-4 श्लोक में अधिभूत और कर्म यानी क्षर, अध्यात्म और अधिदैव यानी अक्षर और ब्रह्म और अधियज्ञ यानी पुरुषोत्तम। 13वें अध्याय के 1 और 2 श्लोक में क्षेत्र यानी क्षर, क्षेत्रज्ञ यानी अक्षर और माम यानी पुरुषोत्तम। 14वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में मद, ब्रह्म और योनि यानी क्षर, गर्भ और बीज यानी अक्षर, अहम और पिता यानी पुरुषोत्तम। प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश होने से चेतन है। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने जिसका छेदन करने के लिए कहा था, उस संसार को यहाँ क्षरः पद से, और 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना अंश बताया था, उस जीवात्मा को यहाँ अक्षरः पद से कहा गया है। यहाँ आए क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीनों ही शब्द गीता में तीनों लिंगों में आए हैं। उदाहरणार्थ क्षर अक्षरः पुल्लिंग 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अपरा स्त्रीलिंग 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में और मद ब्रह्म नपुंसक लिंग 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में। अक्षर जीव भूतः पुल्लिंग 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, जीव भूताम स्त्रीलिंग 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में और अध्यात्मम नपुंसक लिंग 8वें अध्याय के 3 श्लोक में। और पुरुषोत्तम भर्ता पुल्लिंग 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, गति ही स्त्रीलिंग 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में और शरणम नपुंसक लिंग
9वें अध्याय के 18वें श्लोक में। इससे यह समझना चाहिए कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न तो स्त्री हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही हैं। वास्तव में लिंग भी शब्द की दृष्टि से है। तत्व से कोई लिंग नहीं होता। क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ भगवान ने क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष नाम से कहा है। क्षरः सर्वाणि भूतानि। इसी अध्याय के आरंभ में जिस संसार वृक्ष का स्वरूप बताकर उसका छेदन करने की प्रेरणा की गई थी, उसी संसार वृक्ष को यहाँ क्षर नाम से कहा गया है। यहाँ भूतानी पद प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का ही वाचक समझना चाहिए, कारण कि यहाँ भूतों को नाशवान बताया गया है। प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं। अतः यहाँ भूतानी पद जड़ शरीरों के लिए ही आया है। कूटस्थोक्षर उच्यते। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना सनातन अंश बताया है, उसी जीवात्मा को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। गीता 8वें अध्याय का 19वां और 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। इसलिए यहाँ उसको कूटस्थ कहा गया है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। जैसे परमात्मा को 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में कूटस्थ तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षर कहा गया है, ऐसे ही यहाँ 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जीवात्मा को भी कूटस्थ और अक्षर कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों में ही परस्पर तात्विक एवं स्वरूपगत एकता है। स्वरूप से जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से प्रकृति और उसके कार्य, शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। नहीं तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वह साक्षात परमात्मा तत्व ही है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, लौकिक की नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके शब्द से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। जगत यानी क्षर तथा जीव यानी अक्षर दोनों लौकिक हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः चाक्षर एव च। और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। उत्तमः पुरुषः त्वन्यः। गीता 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। कर्म योग और ज्ञान योग ये दो योग मार्ग भी लौकिक हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा 3रे अध्याय का 3रा श्लोक। क्षर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। उत्तमः पुरुषः त्वन्यः परमात्मेयुदाह्यतः यो लोके त्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। श्री भगवान बोले, उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। उत्तमः पुरुषः त्वन्यः। पूर्व श्लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह बताते हैं कि उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम त्व विद्या ह्यमृतम तु विद्या विद्या विदे ईशते यस्तु सो अन्यः। श्वेताश्वतर उपनिषद 5:1। यहाँ अन्यः पद परमात्मा को अविनाशी अक्षर यानी जीवात्मा से भिन्न बताने के लिए नहीं, प्रत्युत उससे विलक्षण बताने के लिए आया है। इसलिए भगवान ने आगे 18वें श्लोक में अपने को नाशवान क्षर से अतीत और अविनाशी अक्षर से उत्तम बताया है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीवात्मा की दृष्टि या खिंचाव नाशवान क्षर की ओर हो रहा है, इसलिए यहाँ भगवान को उससे विलक्षण बताया गया है। परमात्मेत्य उदाह्यतः। उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा नाम से कहा जाता है। परमात्मा शब्द निर्गुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है परम श्रेष्ठ आत्मा अर्थात संपूर्ण जीवों की आत्मा। इस श्लोक में परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए हैं, जिसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब एक पुरुषोत्तम ही है। यो लोक त्रयम आविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। वह उत्तम पुरुष यानी परमात्मा
तीनों लोकों में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त है। यहाँ विभर्ती पद का तात्पर्य यह है कि वास्तव में परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, पर जीवात्मा संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण भूल से सांसारिक व्यक्तियों आदि को अपना मानकर उनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर ले लेता है। इससे वह व्यर्थ ही दुख पाता रहता है। भगवान को अव्ययः कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करते रहने पर भी भगवान का कोई व्यय यानी खर्चा नहीं होता, अर्थात उनमें किसी तरह की किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। ईश्वरः पद सगुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला। मार्मिक बात, यद्यपि माता पिता बालक का पालन पोषण किया करते हैं, तथापि बालक को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है, कैसे करता है और किस लिए करता है। इसी तरह यद्यपि भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, तथापि अज्ञानी मनुष्य को भगवान पर दृष्टि न रहने से इस बात का पता ही नहीं लगता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है। भगवान का शरणागत भक्त ही इस बात को ठीक तरह से जानता है कि एक भगवान ही सबका सम्यक प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात यानी विषमता नहीं करते। वे भक्त अभक्त, पापी पुण्यात्मा, आस्तिक नास्तिक आदि सभी का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वैश्वानर अग्नि सबके अन्न को समान रूप से पचाती है, वायु सबको श्वास लेने के लिए समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य का खुलासा भगवान ने आगे के श्लोक में किया है। यो लोक त्रयम आविश्य। इन पदों में 12वें से 15वें श्लोक तक का भाव आ गया है। मनुष्य का कर्तव्य तो मनुष्य लोक में है, पर भगवान का कर्तव्य तीनों लोकों में है। वास्तव में भगवान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे केवल जीवों के हित के लिए कर्तव्य करते हैं। गीता 3 अध्याय का 22वां, 23वां और 24वां श्लोक। श्लोक में वर्णित उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूप से प्रकट भगवान श्री कृष्ण अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्री भगवान बोले, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम्, इन पदों से भगवान का यह भाव है कि क्षर यानी प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला हूँ, इसलिए मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूँ। शरीर से पर यानी व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल और सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इंद्रियों से पर मन है और मन से पर बुद्धि है। गीता 3 अध्याय का 42वां श्लोक। इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि एक ही जाति के यानी जड़ हैं, परंतु परमात्मा तत्व इनसे भी अत्यंत पर है, क्योंकि वह जड़ नहीं है, प्रत्युत चेतन है। अक्षरात् अपि चोत्तमः, यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा यानी अक्षर की परमात्मा से तात्विक एकता है, तथापि यहाँ भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा क्षर यानी जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। और प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, जबकि परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण कभी मोहित नहीं होते। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। दूसरा कारण, परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते हैं, अवतार लेते हैं। गीता 4 अध्याय का 6वां श्लोक। जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। गीता 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। तीसरा कारण, परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं। गीता 4 अध्याय का 14वां और 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है। गीता 4 अध्याय का 18वां और 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताने से यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। यदि उन दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से ही अतीत बताते
या दोनों से ही उत्तम बताते। अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, ऐसे ही अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यहाँ लोके पद का अर्थ है पुराण, स्मृति आदि शास्त्र। शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है, जो अनादि है। वही ज्ञान आनुपूर्वी रूप से ऋक्, यजुः आदि वेदों के नाम से प्रकट हुआ है। वेदों में भी भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वह उत्तम पुरुष कौन है, इसको बताने के लिए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। विशेष बात, पहली बात, भौतिक सृष्टि मात्र क्षर यानी नाशवान है और परमात्मा का सनातन अंश जीवात्मा अक्षर यानी अविनाशी है। क्षर से अतीत और उत्तम होने पर भी अक्षर ने क्षर से अपना संबंध मान लिया। इससे बढ़कर और कोई दोष, भूल या गलती है ही नहीं। क्षर के साथ यह संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में एक क्षण भी रहने वाला नहीं है। जैसे बाल्य अवस्था से अब तक शरीर बिल्कुल बदल गया, फिर भी हम कहते हैं कि मैं वही हूँ। यह भी हम नहीं बता सकते कि अमुक दिन बाल्यावस्था खत्म हुई और युवावस्था शुरू हुई, कारण कि नदी के प्रवाह की तरह शरीर निरंतर ही बहता रहता है, जबकि अक्षर यानी जीवात्मा नदी में स्थित शिला यानी चट्टान की तरह सदा अचल और असंग रहता है। यदि अक्षर भी क्षर की तरह निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान होता तो इसकी आफत मिट जाती, परंतु स्वयं यानी अक्षर अपरिवर्तनशील और अविनाशी होते हुए भी निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान क्षर को पकड़ लेता है, उसको अपना मान लेता है। होता यह है कि अक्षर क्षर को छोड़ता नहीं और क्षर एक क्षण भी ठहरता नहीं। इस आफत को मिटाने का सुगम उपाय है क्षर यानी शरीर आदि को क्षर यानी संसार की ही सेवा में लगा दिया जाए, उसको संसार रूपी वाटिका की खाद बना दी जाए। मनुष्य को शरीर आदि नाशवान पदार्थ अधिकार करने अथवा अपना मानने के लिए नहीं मिले हैं, प्रत्युत सेवा करने के लिए ही मिले हैं। इन पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करने की ही मनुष्य पर जिम्मेवारी है, अपना मानने की बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं। दूसरी बात, 15वें अध्याय में भगवान ने पहले क्षर यानी संसार वृक्ष का वर्णन किया, फिर उसका छेदन करके परम पुरुष परमात्मा के शरण होने अर्थात संसार से अपनापन हटाकर एकमात्र परमात्मा को अपना मानने की प्रेरणा की। फिर अक्षर यानी जीवात्मा को अपना सनातन अंश बताते हुए उसके स्वरूप का वर्णन किया। उसके बाद भगवान ने 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से चराचर सब प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही अमृतमय चंद्र के रूप से संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित होकर उनके द्वारा खाए हुए अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हूँ। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी भ्रम, संशय आदि दोषों का नाश होता है। वेद आदि सब शास्त्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदों के अंतिम सिद्धांत का निर्णय करने वाला तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करने के बाद इस श्लोक में भगवान यह गुह्यतम रहस्य प्रकट करते हैं कि जिसका यह सब प्रभाव है वह अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं साक्षात साकार रूप से प्रकट श्री कृष्ण मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर बहुत विशेष कृपा करके ही अपने रहस्य की बात अपने मुख से प्रकट की है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के सामने अपनी गुप्त संपत्ति प्रकट कर दे, अथवा कोई आदमी किसी भूले भटके मनुष्य को अपना परिचय दे दे कि जिसके लिए तू भटक रहा है वह मैं ही हूँ और तेरे सामने बैठा हूँ। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अपनी अलौकिकता की तरफ दृष्टि कराने के लिए यहाँ भगवान ने यस्मात् पद दिया है। अक्षरातपि चोत्तमः। अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है और ब्रह्म के लिए भी। अक्षरम ब्रह्म परमम, गीता 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। यह शब्द सब जगह चेतन का वाचक ही आता है, जड़ का वाचक कहीं नहीं आता। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। ययेदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। परमात्मा स्वतः असंग रहते हैं, वे क्षर के अधीन नहीं होते। यस्मात् क्षरम अतीतो हम, इसलिए परमात्मा अक्षर यानी जीव से भी उत्तम है। अगर जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर
उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़ ले तो वह परमात्मा से अभिन्न यानी आत्मीय हो जाएगा। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, गीता 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। मुक्ति में तो अक्षर यानी स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है और पुरुषोत्तम अंशी है। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने जिस अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही थी और जिसकी प्राप्ति कराने के लिए 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया था, उसका अब भगवान आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। श्री भगवान बोले, हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। यो मामेवम् असम्मूढः, जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, अतः अपने अंशी परमात्मा के वास्तविक संबंध जो सदा से ही है उसका अनुभव करना ही उसका असम्मूढ़ यानी मोह से रहित होना है। संसार या परमात्मा को तत्व से जानने में मोह यानी मूर्खता ही बाधक है। किसी वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान तभी हो सकता है जब उस वस्तु से राग या द्वेष पूर्वक माना गया कोई संबंध न हो। नाशवान पदार्थों से राग द्वेष पूर्वक संबंध मानना ही मोह है। संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानते ही संसार से अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। तात्पर्य है कि संसार को तत्व से जानने से संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने से परमात्मा से वास्तविक संबंध का अनुभव हो जाता है। संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। इस व्यभिचार दोष से सर्वथा रहित होने में ही इन पदों का भाव समझना चाहिए। जानातिफ पुरुषोत्तमम, जिसकी मूर्खता सर्वथा नष्ट हो गई है वही मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जानता है। क्षर से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम यानी परम पुरुष परमात्मा को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाना, केवल उन्हीं को अपना मान लेना, भगवान को यथार्थ रूप से पुरुषोत्तम जानना है। संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है वह सब एक भगवान पुरुषोत्तम का ही है। ऐसा मान लेने से संसार का खिंचाव सर्वथा मिट जाता है। यदि संसार का थोड़ा सा भी खिंचाव रहता है तो यही समझना चाहिए कि अभी भगवान को दृढ़ता से माना ही नहीं। स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत, जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है और इस विषय में जिसके अंतःकरण में कोई विकल्प, भ्रम या संशय नहीं रहता, उस मनुष्य के लिए जानने योग्य कोई तत्व शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान उसको सर्वविद् कहते हैं। भगवान को जानने वाला व्यक्ति कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों न हो, वह सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि उसने जानने योग्य तत्व को जान लिया। उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं है। जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है, उस सर्वविद् मनुष्य की पहचान यह है कि वह सब प्रकार से स्वतः भगवान का ही भजन करता है। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन यानी राग क्षर यानी संसार से हटकर भगवान में लग जाता है, और जब वह भगवान को अक्षर रूप से उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि यानी श्रद्धा भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। इस प्रकार सब प्रकार से भगवान का भजन करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थों से जब तक मनुष्य राग पूर्वक अपना संबंध मानता है, तब तक वह सब प्रकार से भगवान का भजन नहीं कर सकता। कारण कि जहाँ राग होता है, वृत्ति स्वतः वही जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, या मैं भगवान की हूँ और भगवान ही मेरे हैं। इस वास्तविकता को दृढ़ता पूर्वक मान लेने से स्वतः सब प्रकार से भगवान का भजन होता है। फिर भक्त की मात्र क्रियाएं, सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना, पीना आदि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जिस बात में किंचित मात्र भी संदेह न हो, उसे दृढ़ता पूर्वक मानना ही भक्ति मार्ग में जानना है। भगवान को सर्वोपरि मान लेने के बाद भक्त सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। गीता 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान को पुरुषोत्तम यानी सर्वोपरि मानने से भी मनुष्य सर्वविद् हो जाता है। फिर सब प्रकार से भगवान का भजन करते हुए भगवान को पुरुषोत्तम जान जाए, इसमें तो कहना ही क्या। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानातिः पुरुषोत्तमम्, जो भगवान को जानता है वही वास्तव में असम्मूढ़ है,
गीता 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। परंतु जो भगवान को नहीं जानता वह मूढ़ है। अवजानन्ति माम मूढ़ाः। गीता 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। क्षर और अक्षर दोनों ही समग्र भगवान के अंग हैं। अतः इनको जानने वाला मनुष्य सर्वविद यानी सर्वज्ञ नहीं होता। जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम को जानता है वही मनुष्य सर्वविद अर्थात समग्र को जानने वाला है। ऐसा सर्वविद भक्त सब प्रकार से भगवान में ही लगा रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। गीता 6 अध्याय का 31वां श्लोक। क्योंकि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। गीता में सर्वविद शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्वविद होता है। लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व यानी अक्षर को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्वविद नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्वविद होता है। अरुंधति दर्शन न्याय के अनुसार यानी स्थूल से क्रमशः सूक्ष्म की ओर जाने के अनुसार भगवान ने इस अध्याय में पहले क्षर और फिर अक्षर का विवेचन करने के बाद अंत में पुरुषोत्तम का वर्णन किया, अपने पुरुषोत्तम तत्व को सिद्ध किया। ऐसा वर्णन करने का तात्पर्य और प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्य हो जाता है। अनघ, अर्जुन को निष्पाप इसलिए कहा गया है कि वे दोष दृष्टि यानी असूया से रहित हैं। दोष दृष्टि करना पाप है, इससे अंतःकरण अशुद्ध होता है। जो दोष दृष्टि से रहित होता है वही भक्ति का पात्र होता है। गोपनीय बात दोष दृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात कह दी जाए तो उस मनुष्य पर उस बात का उल्टा असर पड़ता है, अर्थात वह उस गोपनीय बात का उल्टा अर्थ लगाकर वक्ता में भी दोष देखने लगता है कि यह आत्मश्लाघी है, दूसरों को मोहित करने के लिए कहता है इत्यादि। इससे दोष दृष्टि वाले मनुष्य की बहुत हानि होती है। दोष दृष्टि होने में खास कारण है अभिमान। मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो उस बात की उसमें कमी होती है, उस कमी को वह दूसरों में देखने लगता है। अपने में अच्छाई का अभिमान होने से दूसरों में बुराई दिखती है और दूसरों में बुराई देखने से ही अपने में अच्छाई का अभिमान आता है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने भगवान अपने को सर्वोपरि पुरुषोत्तम कहें तो उसको विश्वास नहीं होगा, उल्टे वह यह सोचेगा कि भगवान आत्मश्लाघी हैं, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करने वाले हैं। निज अज्ञान राम पर धरहि, मानस 7:73-5। भगवान के प्रति दोष दृष्टि होने से उसकी बहुत हानि होती है। इसलिए भगवान और संत जन दोष दृष्टि वाले अश्रद्धालु मनुष्य के सामने गोपनीय बातें प्रकट नहीं करते। गीता 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। वास्तव में देखा जाए तो दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात यानी रहस्य युक्त बातें मुख से निकलती ही नहीं। अर्जुन के लिए अनघा संबोधन देने में यह भाव भी हो सकता है कि इस अध्याय में भगवान ने जो परम गोपनीय प्रभाव बताया है वह अर्जुन जैसे दोष दृष्टि से रहित सरल मनुष्य के सम्मुख ही प्रकट किया जा सकता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कहने के बाद भगवान ने 15वें अध्याय के पहले श्लोक से 19वें श्लोक तक जिस क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम के विषय का वर्णन किया है उस विषय की पूर्णता और लक्ष्य का निर्देश यहाँ इति इदम पदों से किया गया है। इस अध्याय में पहले भगवान ने क्षर यानी संसार और अक्षर यानी जीवात्मा का वर्णन करके अपना अप्रतिम प्रभाव 12वें से 15वें श्लोक तक प्रकट किया। फिर भगवान ने यह गोपनीय बात प्रकट की कि जिसका यह सब प्रभाव है वह अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। नाटक में स्वांग धारण किए हुए मनुष्य की तरह भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके अवतरित होते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि अज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते। गीता 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। स्वांग में अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता है, परंतु भगवान ने इस अध्याय में 18वें श्लोक में अपना वास्तविक परिचय देकर
अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए इस अध्याय को गुह्यतम कहा गया है। शास्त्र में प्रायः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन आता है। इन तीनों का ही वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है, इसलिए इस अध्याय को शास्त्र भी कहा गया है। सर्वशास्त्रमयी गीता में केवल इसी अध्याय को शास्त्र की उपाधि मिली है। इसमें पुरुषोत्तम का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय को गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। इस गुह्यतम शास्त्र में भगवान ने अपनी प्राप्ति के 6 उपायों का वर्णन किया है। पहला, संसार को तत्व से जानना, पहला श्लोक। दूसरा, संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद करके एक भगवान के शरण होना, तीसरा चौथा श्लोक। तीसरा, अपने में स्थित परमात्म तत्व को जानना, 11वां श्लोक। चौथा, वेदाध्ययन के द्वारा तत्व को जानना, 15वां श्लोक। पांचवा, भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से उनका भजन करना, 19वां श्लोक। और छठा उपाय, संपूर्ण अध्याय के तत्व को जानना, 20वां श्लोक। जिस अध्याय में भगवत प्राप्ति के ऐसे सुगम उपाय बताए गए हों, उसको शास्त्र कहना उचित ही है। मया उक्तम, इन पदों से भगवान यह कहते हैं कि संपूर्ण भौतिक जगत का प्रकाशक और अधिष्ठान, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित, वेदों के द्वारा जानने योग्य एवं क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात मुझ पुरुषोत्तम के द्वारा ही यह गुह्यतम शास्त्र अत्यंत कृपा पूर्वक कहा गया है। अपने विषय में जैसा मैं कहता हूँ वैसा कोई नहीं कह सकता, कारण कि दूसरा पहले मेरी ही कृपा शक्ति से मुझको जानेगा, फिर वह मेरे विषय में कुछ कहेगा, जबकि मेरे में अनजानपना है ही नहीं। वास्तव में स्वयं भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। गीता 10वें अध्याय का 2 और 15वां श्लोक। छठे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि आपके सिवाय दूसरा कोई भी मेरे संशय का छेदन नहीं कर सकता। यहाँ भगवान मानो यह कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे हुए विषय में किसी प्रकार का संशय रहने की संभावना ही नहीं है। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। पूरे अध्याय में भगवान ने जो संसार की वास्तविकता, जीवात्मा के स्वरूप और अपने अप्रतिम प्रभाव एवं गोपनीयता का वर्णन किया है, उसका विशेष रूप से 19वें श्लोक का निर्देश यहाँ एतत् पद से किया गया है। इस गुह्यतम शास्त्र को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने जानने योग्य पुरुषोत्तम को जान लिया। परमात्म तत्व को जानने से मनुष्य की मूढ़ता नष्ट हो जाती है। परमात्म तत्व को जाने बिना लौकिक संपूर्ण विद्याएं, भाषाएं, कलाएं आदि क्यों न जान ली जाएं, उनसे मूढ़ता नहीं मिटती, क्योंकि लौकिक सब विद्याएं आरंभ और समाप्त होने वाली तथा अपूर्ण है। जितनी लौकिक विद्याएं हैं, सब परमात्मा से ही प्रकट होने वाली हैं। अतः वे परमात्मा को कैसे प्रकाशित कर सकती हैं? इन सब लौकिक विद्याओं से अनजान होते हुए भी जिसने परमात्मा को जान लिया, वह वास्तव में ज्ञानवान है। 19वें श्लोक में सब प्रकार से भजन करने वाले जिस मोह रहित भक्त को सर्वविद कहा गया है, उसी को यहाँ बुद्धिमान नाम से कहा गया है। यहाँ च पद में पूर्व श्लोक में आई बात के फल यानी प्राप्त प्राप्तव्यता का अनुष्करण है। पूर्व श्लोक में सर्व भाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। लाभों की किछु हरि भगति समाना, मानस 7 112:4। अतः जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया, वह प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। भगवत तत्व की यह विलक्षणता है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में से किसी एक की सिद्धि से कृतकृत्यता, ज्ञात ज्ञातव्यता और प्राप्त प्राप्तव्यता तीनों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो भगवत तत्व को जान लेता है, उसके लिए फिर कुछ जानना, पाना और करना शेष नहीं रहता। उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसलिए इसको गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। मनुष्य कर्म योग से कृत कृत्य, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। मुझको अपने लिए कुछ नहीं करना, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है तथा शरीर से मेरा संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। मुझको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। इस श्लोक में आए बुद्धिमान पद में ज्ञात ज्ञातव्य होने का भाव आया है। पूर्व श्लोक में सर्वभावेन भारत पदों में प्राप्त प्राप्तव्य होने का भाव आया है। प्रस्तुत श्लोक में आए च पद से भी अनुक्त समुच्चय अर्थ प्राप्त प्राप्तव्य ले सकते हैं।
लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त हैं, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस श्लोक से यह भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य और कृत कृत्य भी हो जाता है। गीता 7वें अध्याय का 29वां 30वां और 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में कहे हुए विषय को यथार्थ रूप से समझ लेने पर पुरुषोत्तम भगवान के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है, इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। 15वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ 15 अध्याय के 3, श्री भगवान उवाच के 2 श्लोकों के 228 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 306 है। अथ 15 अध्याय के 8 श्री भगवान उवाच के 7 श्लोकों के 701 और पुष्पिका के 46 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 762 है। इस अध्याय के 20 श्लोकों में से दूसरा, चौथा, 5वां और 15वां ये 4 श्लोक 44 अक्षरों के और तीसरा श्लोक 45 अक्षरों का है। शेष 15 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में एक उवाच है, श्री भगवान उवाच। 15वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 20 श्लोकों में से दूसरा, तीसरा और चौथा ये 3 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं और 5वां तथा 15वां ये 2 श्लोक इंद्र वज्रा छंद वाले हैं। बचे हुए 15 श्लोकों में से 7वें श्लोक के प्रथम और तृतीय चरण में र गण प्रयुक्त होने से जाति पक्ष विपुला, 9वें श्लोक के प्रथम चरण तथा 20वें श्लोक के तृतीय चरण में र गण प्रयुक्त होने से र विपुला, 18वें श्लोक के तृतीय चरण में म गण प्रयुक्त होने से म विपुला और 19वें श्लोक के तृतीय चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 10 यानी पहला, छठा, 8वां, 10वें से 14वां और 16वां 17वां श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। 15वें अध्याय का सार। भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन किया था, अपरा और परा। 7वें अध्याय का चौथा, 5वां श्लोक। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है और जिसने जगत को धारण किया हुआ है वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति है। अपरा और परा दोनों ईश्वर की प्रकृति अर्थात स्वभाव है। अपरा, परा और ईश्वर इन तीनों का विस्तार से वर्णन भगवान 15वें अध्याय में करते हैं। 15वें अध्याय में पहले संसार वृक्ष के रूप में अपरा का वर्णन करते हैं, फिर 7वें से 11वें श्लोक तक अपने अंश रूप से परा का वर्णन करते हैं, फिर 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। अंत में अपरा, परा और ईश्वर तीनों का क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से वर्णन करके अध्याय का उपसंहार करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी प्रकृति अर्थात अपने से अभिन्न बताया है। इतियम में 7वें अध्याय का चौथा श्लोक, में पराम 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। परंतु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अपरा यानी क्षर से अतीत और परा यानी अक्षर से उत्तम बताया है। इसका तात्पर्य है कि जब तक साधक अपरा यानी संसार और परा यानी स्वयं दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानता है तब तक भगवान अपरा से अतीत और परा से उत्तम है। परंतु जब उसकी मान्यता में अपरा और परा की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती तब अपरा, परा और भगवान तीनों एक ही होते हैं। वासुदेव सर्वम 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, सदा सच्चा हम 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। 15वें अध्याय के मध्य में अक्षर यानी जीवात्मा के वर्णन का तात्पर्य है कि जीव के एक तरफ क्षर यानी संसार है और एक तरफ पुरुषोत्तम यानी परमात्मा है। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है। ममई वांशो जीव लोके, क्योंकि जैसे परमात्मा चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है, ऐसे ही जीव भी चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। शरीर का संबंध संसार के साथ है। मन षष्ठानि प्रकृति स्थानी, क्योंकि जैसे संसार जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है,
ऐसे ही शरीर भी जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है। जीव को परमात्मा से कभी अलग नहीं कर सकते और शरीर को संसार से कभी अलग नहीं कर सकते। परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी हो, सब में हो, सबका हो, सर्वसमर्थ हो, परम दयालु हो और अद्वितीय हो। अभी होने के कारण उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी। सब में होने के कारण अपने में भी है, अतः उनको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सबका होने से वह अपना भी है, अतः उसमें स्वतः प्रेम होगा। सर्वसमर्थ होने से हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परम दयालु होने से हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अद्वितीय होने से हमें उनको पहचानने की, उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि हम उनकी सत्ता और महत्ता स्वीकार नहीं करते, उसको अपनाते नहीं। यदि हम उनकी सत्ता, महत्ता और अपनेपन को स्वीकार करते तो फिर वे हमें अप्राप्त नहीं लगते, वे हमें स्वतः प्यारे लगते, क्योंकि परमात्मा को अपना मानने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का और कोई उपाय ही नहीं। प्रेम यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि बड़े बड़े पुण्य कर्मों से नहीं मिलता, प्रत्युत भगवान को अपना मानने से मिलता है। भगवान ने कहा है, ममई वांशो जीव लोके, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसका तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा यानी भगवान का ही अंश है, इसमें अन्य किसी का भी मिश्रण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवान का ही अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान से ही है। जब हम भगवान के ही अंश हैं, तो फिर प्रकृति का कार्य शरीर अपना कैसे हुआ? अतः भगवान ही अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। सर्वसमर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। अगर भगवान जीव को छोड़ दें तो जीव एक नया भगवान हो जाएगा, अर्थात भगवान एक नहीं रहेंगे, प्रत्युत अनेक हो जाएंगे, जो कि कभी संभव नहीं है। जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसके विषय में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कैसा है। अतः भगवान कैसे हैं, क्या हैं, यह विचार न करके उनमें प्रेम करना चाहिए। जब मनुष्य संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है, और जब परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेता है तब मुक्त होकर भक्त हो जाता है। मनुष्य से सबसे बड़ी भूल यह होती है कि जो शरीर संसार का है उसको अपना मान लेता है और जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को भूल जाता है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, तब उसके द्वारा स्वतः संसार की सेवा होती है। जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, तब उसका स्वतः भगवान में प्रेम होता है। सेवा के बदले में साधक को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की ही वस्तु संसार को दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ, नया उद्योग क्या हुआ। प्रेम के बदले में भी उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो सदा से ही अपना है उसमें प्रेम से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी उसको आवश्यकता हो। प्रभु मेरे लिए हैं, इसलिए अपने को उनके अर्पित करना है, उनसे कुछ लेना नहीं है। उनसे कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे और अपने आप को प्रभु को देने से उनसे अभिन्न हो जाएंगे। सेवा से मुक्ति होती है और प्रेम से पराभक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति से सरस जीवन की प्राप्ति हो जाती है। तो यह था श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। 16वें अध्याय को लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।